नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो 12 नवंबर को पूरे भारत में आयोजित होने वाली है, उससे लेकर तरह तरह के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल विद्यालय के सभी शिक्षकों के मन में अभी बने हुए हैं। किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करवाई जाए, कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल करवाए जाएं, कैसे कौन सी तैयारियां की जाए जिससे आने वाले टीम विद्यालय के प्रधानाचार्यों को परेशान न करें, और जो एफआई जो नियुक्त हुए हैं और जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनकी क्या दायित्व है, वो प्रधानाध्यापक के साथ किस प्रकार से टैग होकर उनकी किस प्रकार से सहायता करेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर बारीकी से अभी आपको इस छोटे से वीडियो में मैं अभी बतलाऊंगा, जिससे मैं आशा करूंगा कि आपके तमाम भ्रांतियां दूर हो जाए। आपके मन में जो सस्पेंस बने हुए हैं इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे आगामी 12 नवंबर को होने वाली परीक्षा से संबंधित, उससे संबंधित तमाम बिंदुओं पर एक एक कर बातें अभी की जाएगी। तो बने रहिए, आइए देखते हैं इस वीडियो में। विद्यालय के सबसे पहले प्रधानाध्यापक का ये कार्य होगा कि उन्हें विद्यालय 7:30 में उनको विद्यालय खोल देना होगा। 7:30 बजे विद्यालय खोल देना होगा सुबह, और अपने विद्यालय के छात्रों की 100% उपस्थिति उन्हें कोशिश करना है कि 100% उपस्थिति विद्यालय में बनी रहे। तो सबसे पहला ये कार्य हो गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य और उनके सहायक शिक्षक जो भी हैं, सबों के सहयोग से ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे आगामी 12 नवंबर को होने वाली परीक्षा आपके विद्यालय में सफल संचालन हो सके, इसलिए सबों की सहभागिता की इसमें नितांत आवश्यकता है। विद्यालय प्रधान और विद्यालय के शिक्षक ससमय विद्यालय पर पहुँचें और पहुँचने के बाद एक एक बच्चे को विद्यालय तक पहुँचाने की योजना पहले से बना लें कि किस प्रकार से उन्हें विद्यालय तक लाना है। इस प्रकार की अगर गतिविधियां करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहला काम विद्यालय प्रधान और शिक्षकों का सुबह 7:30 बजे विद्यालय को खोल देना है और 100% उपस्थिति बच्चों की सुनिश्चित की जाए। दूसरा पॉइंट जो है वो है, आपको अगला जो पॉइंट है वो डैश कोड अवेलेबल रखना है। तो डैश कोड तो बिल्कुल सबके पास है ही, क्योंकि ये डैश कोड ही जो है वो विद्यालय का आपका एक पहचान है। यही पहचान पूरे भारत में आपका है, और इसी के आधार पर आपके बच्चे की आपके विद्यालय के OMR सीट की जांच की जाएगी। तो यू डैश कोड कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगला जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो है आधार नंबर। एक एक बच्चे का आधार नंबर हर हाल में अवेलेबल आपको करना होगा। आपके जो भी बच्चे जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, प्रत्येक कक्षा के 30 छात्र जो सम्मिलित होने वाले हैं, तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं के जो भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन सभी छात्रों का आधार नंबर हर हाल में अवेलेबल करके पहले से रख लें। अगर इस प्रकार से आप तैयारियां कर लेंगे तो उस दिन आपको जरा भी परेशानी महसूस नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है, इसके बाद आपके बच्चे की जन्मतिथि आवश्यक है। इसके बाद जो अगला है ये जन्मतिथि, क्योंकि बच्चे की जन्मतिथि आपके नामांकन पंजी पे आपने अवश्य ही नोट कर रखा होगा। अभी आपके पास समय है, उसके अनुरूप आप पहले से तैयारी कर लें। सभी छात्रों का नामांकन पंजी से जन्मतिथि कहीं अलग नोट कर लें ताकि आपको ढूंढने की आवश्यकता ना हो। तो ये जन्मतिथि आपका अगला पॉइंट था। इसके बाद है ईयर ऑफ एडमिशन। ये है ईयर ऑफ एडमिशन। आपके बच्चे का नामांकन आपके विद्यालय में किस वर्ष किया गया है, तो ये भी आपको संधारित करके पहले से रख लेना है। नामांकन पंजी हो या जहाँ भी आपने सहूलियत से रखा होगा, जहाँ आपकी सुविधा के अनुसार आपने इसे रखा होगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ईयर ऑफ एडमिशन भी आपको हर हाल में अवेलेबल करके रख लेना होगा। तो इस प्रकार की अगर 3-4 बिंदुओं पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको परेशानियां बिल्कुल नहीं होगी। तो इस प्रकार ये हो गए प्रधानाध्यापक और विद्यालय के सभी शिक्षकों का कर्तव्य। इस प्रकार से अगर तैयारियां रहेगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब अगला जो एक सस्पेंस है सभी शिक्षकों और विद्यालय प्रधान में कि जो एफआई आएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो किस प्रकार के होंगे,
थोड़ा सा ये यूँ कहें कि खौफ की स्थिति है थोड़ी सी, तो इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ कि वो आपके सहयोग के लिए आ रहे हैं, वो आपको सहायता देंगे। अब देखिए कि उनके कार्य क्या हैं, आपसे मिलकर वो कैसे काम करेंगे। ये देखिए स्क्रीन पे आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, थोड़ा आपको शायद धुंधला दिखाई दे, मैं इसे पढ़कर दिखाता हूँ। इसमें जिम्मेवार वो नंबर 1 में है, जो एफआई हैं उनका जो कर्तव्य है ये है सर्वेक्षण के दिन आप निर्धारित समय के अनुसार नियुक्त सैंपल स्कूलों को रिपोर्ट करेंगे और स्कूल प्रमुख से मिलने के बाद अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे। अर्थात प्रधानाध्यापकों का ये भी कर्तव्य होगा कि जो आपके विद्यालय में एफआई आएंगे, आप उनसे नियुक्ति पत्र लेंगे कि क्या आप ही हमारे विद्यालय के लिए चयनित किए गए हैं। आप उन्हें अपना नियुक्ति पत्र देंगे और विद्यालय प्रधान नियुक्ति पत्र उसे आपका देखेंगे। अगला देखिए, आपको स्कूल प्रमुख से अर्थात एफआई को स्कूल प्रमुख से नामांकन उपस्थिति रजिस्टर एकत्र करना होगा और फिर सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित कमरे में जाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वेक्षण कक्ष में छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं। वो देखेंगे कि बेंच, प्रकाश की व्यवस्था, वेंटिलेशन, पंखे आदि कक्षा में उपयुक्त हैं या नहीं। तो ये आप पहले से इसको व्यवस्थित कर लें। अगला जो है उनकी जिम्मेवारी है एफआई की, उपस्थिति रजिस्टर का उपयोग करके ऑब्जर्वर की उपस्थिति में छात्रों के सैंपल के साथ आगे बढ़ें। अर्थात ऑब्जर्वर के उपस्थिति में वो जो उन्हें प्रश्न पत्र और OMR दिए जाएंगे, उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे अगली गतिविधियों के साथ। अगला जो उनके लिए निर्देशन है, ऑब्जर्वर से टेस्ट बुकलेट, OMR और PQ एकत्र करें और वितरण प्रोटोकॉल के अनुसार टेक्स्ट बुकलेट और OMR वितरित करें। अब यहाँ पे परीक्षाएं शुरू करने की तैयारियां होगी। एक बार सर्वेक्षण शुरू हो जाने के बाद आप कार्यवाही की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई चीटिंग न हो और स्कूल के कर्मचारियों द्वारा छात्रों को कोई ऐसी वैसी गतिविधियां नहीं करवाई जाए जिससे वो परीक्षा में कुछ अच्छे अंक ले आएँ या ऐसा कुछ। अर्थात पूरी तरह से ये छात्रों का सर्वेक्षण है, छात्रों की मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। अगला है, सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद एफआई टेस्ट बुकलेट और OMR वापस ले लेंगे। आगे देखिए, ग्रेड 3 और 5 के लिए ग्रेड अर्थात समझिए इसको, ये ग्रेड 3 अर्थात तीसरी कक्षा, ग्रेड 5 अर्थात 5वीं कक्षा के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया गया है यहाँ पे, तीसरी और 5वीं कक्षा के छात्र, चूँकि वो अभी बहुत छोटे हैं, मात्र पहले क्लास में थे, 2 साल स्कूल बंद रहा, आज वो 5वीं कक्षा में, ये तीसरी कक्षा में चले गए। पहले कक्षा के छात्र आज तीसरी कक्षा में हैं, उनको बहुत सी परेशानियां हैं, तो उनका जो सर्वेक्षण किया जाएगा बहुत दूसरे ढंग से किया जाएगा। देखिए मैं अभी बताता हूं पढ़कर। ग्रेड 3 और 5 के लिए एफआई जहां आवश्यक हो, ग्रेड 3 के छात्रों के लिए उनकी पुस्तिकाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं के अनुसार OMR भरेंगे। अर्थात एफआई जो होंगे वो OMR को भरेंगे, प्रश्न को पढ़कर छात्रों को सुनाएंगे, छात्र जो प्रतिक्रिया देंगे, जो आंसर बताएंगे, वो OMR में एफआई उसे फिल करेंगे। अर्थात उनका जो है से तीसरी कक्षा के छात्रों के लिए एफआई या फिर और भी ऑब्जर्वर जो होंगे उनके निर्देशन में हो सकता है कि आपके विद्यालय के शिक्षकों से भी सहायता ली जाए, क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक होगी, परीक्षा सीमित समय के लिए है, निर्धारित समय है, तो इस प्रकार से छात्र न भर पाएँ तो एफआई जो हैं वो उनके प्रश्नों का उनके आंसर से, अर्थात प्रश्न छात्रों को पढ़कर सुनाया जाएगा, छात्र जो बताएंगे वो भरा जाएगा उनके द्वारा। अगली जिम्मेवारी जो है, ग्रेड 3 और 5 के लिए PQ इंटरैक्टिव मोड में किया जाएगा, जिसमें आप बच्चे को प्रश्न पढ़ेंगे और OMR में बच्चे के जवाब भरेंगे। अर्थात एकदम इंटरैक्टिव मोड में बच्चे का सर्वेक्षण लिया जाएगा, तीसरी और 5वीं का। उन्हें ऐसा फील ना हो कि उनको परीक्षा ली जा रही है,
ये भी आभास होने नहीं देना है। उनको बहुत ही सरल तरीके से उनके प्रश्नों का हल करवाना है। तो देखिए कितना आसान है। बहुत अनेकों प्रकार के जो तरह तरह के मनों में सवाल चल रहे थे कि एफआई आएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, वो किस प्रकार से हमारे साथ तालमेल बिठाएंगे। तो कहीं न कहीं इस पत्र से स्पष्ट हो पा रहा है कि वो आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं, वो आपकी सहायता के लिए, आप उनकी सहायता के लिए हैं। तो इस प्रकार से एकदम बिल्कुल मतलब बच्चों को हंसाते खिलाते हुए तीसरी और पाँचवें के छात्रों को परीक्षा ले लेनी है, ताकि सर्वेक्षण भी हो जाए और बच्चे मानसिक प्रताड़ित भी न हों। आगे बात इसी में है, ग्रेड 8 और 10 के लिए छात्रों को पीक्यू और ओएमआर दिया जाएगा और बच्चों को कठिनाई हो रही हो तो उनका समाधान भी कुछ हद तक करवाया जाएगा। अर्थात प्रश्नों को सॉल्व नहीं करवाया जाएगा, पर किसी प्रकार के जो बिंदु जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो उसमें भी उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। अगला जो अंतिम है, आवश्यक जानकारी के साथ फील्ड नोट को अपडेट करेंगे। और ये आपके तमाम एफआई से संबंधित गतिविधियां थी जो आपके विद्यालय में पहुंचेंगे। आप ससमय विद्यालय में पहुंचें और छात्रों को उपस्थित करें। थोड़ा सा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बतला देता हूं कि यहाँ पे देखिए, हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो इसमें आप देखें यहाँ यूडास क्या क्या फिल करना है, बहुत ही संक्षेप में मैं बता देता हूँ। जैसा कि पहले ही बता दिया, यूडास कोड, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल। उसके बाद सेक्शन है, स्टूडेंट आईडी है, सोशल ग्रुप है, मीडियम है, CWSN अर्थात दिव्यांगता अगर है तो उसको इंक्लूड करना है, एरिया कोड, स्कूल मैनेजमेंट, जेंडर, टेस्ट फॉर्म इत्यादि इतना भरना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार के आपको कन्फ्यूज़न महसूस हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख देंगे, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर आपको कोशिश करूंगा कि आपको बतला दूं। इस प्रकार से आगे बहुत सारे कुछ फॉर्मेट हैं जो अवेलेबल करवाया जाएगा, जो एफआई हैं उनके लिए भी है, जो ऑब्जर्वर हैं उनके लिए भी है, जो विद्यालय के प्रधान हैं उनके लिए भी हैं, और साथ ही साथ स्कूल के मैनेजमेंट का जो हेड हैं उनकी भी उपस्थिति सुनिश्चित करने की बातें कही गई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में किस प्रकार के प्रबंधन भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूल को चला रहे हैं, उनके भी थोड़े से उनकी मनोभावना को मूल्यांकन के तौर पे वहाँ उस दिन कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन्हें भी, जो प्रबंधन के प्रधान होंगे, उन्हें भी आवश्यक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने हेतु अवश्य उन्हें आमंत्रित करें। इस प्रकार से आपकी ये तमाम गतिविधियां ये छोटे से वीडियो में मैंने इंक्लूड कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब देखिए, यही छोटी छोटी बातें, तमाम बिंदुएं जो थी, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई शंका हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न मन में बन रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।